Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. जैसे कि आप जानते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ते हैं जिसमें हमने कल जिसमें हमने कल पढ़ा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के बारे में भी पढ़ा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ने जा रहे हैं द थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स। द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स यानी कांटेदार जंगल और घास फूस। Dear students, in regions with less than 70 centimeters of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. This type of vegetation is found in the northwestern part of the country, including the semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, and Haryana. Acacious plants, euphorbias, and cacti are the main plant species. Trees are sectored and having long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. The stems are succulent to conserve water. Leaves are mostly thick and small in minimize evaporation. These forests give way to thorn forests and scrubs in arid areas. Dear students, कहते हैं वो इलाके या खिते जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पे कांटेदार दरख्त पाए जाते हैं। इस तरह के पेड़ मुल्क के शुमाल मगरिब के हिस्सों में पाई जाती हैं जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सेमी एरिड एरियाज़ जिन्हें हम नीम बंजर इलाके कहते हैं शामिल है। यहाँ के ख़ास पौधे जिनमें एक्शस, बतूल, पाम्स, खजूर के पेड़, इफोरबियस ये एक हर्ब है, जड़ी बूटी है, और कैक्टिक शामिल है। और यहाँ के दरख्त फैले हुए होते हैं और इनके रूट्स जड़ें लंबी होती है जो मिट्टी में बहुत गहरी तक गिरी होती है ताकि दरख्त नमी मॉइस्चर हासिल कर सके। इन दरख्तों के सितम जैसे जिन्हें हम तने भी कहते हैं रसीले होते हैं, सक्लेंट होते हैं। इस वजह से ये अपने अंदर पानी को महफूज रख सकते हैं और इनके पत्ते लीव्स बहुत मोटे और छोटे होते हैं जिनके बदौलत इवापोरेशन यानी पानी का उड़ जाना कम हो जाता है। इन एरिड एरियाज़ बंजर इलाकों में कांटेदार दरख्त घास फूस ले लेते हैं। In these forests, the common animals are rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses and camels. Dear students, इन जंगलों में आम तौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे चूहे, चूहियाँ, खरगोश, लोमड़ी, शेर, बब्बर शेर, जंगली गधे, घोड़े और ऊँट शामिल है। नेक्स्ट है हमारा माउंटेनी फॉरेस्ट्स। इन माउंटेनियस एरियाज the decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. As such, there is a succession of natural vegetation belts in the major order in the same order as we see from the tropical into the Tundra region. पहाड़ी इलाकों डियर स्टूडेंट्स पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर की कमी की वजह से और पहाड़ों की बढ़ती बुलंदी की वजह से नेचुरल वेजिटेशन में तब्दीली आ जाती है। वेजिटेशन में जिस तरह का चेंज ट्रॉपिकल रीजन में तंदूरा की और जब देखते हैं उस तरह का चेंज पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। The wet temperate types of forests are found between a height of 1000 and 2000 meters. Every evergreen broadleaf trees such as oaks and chestnut
predominate. Between 1500 and 3000 meters, temperate forests containing coniferous trees like pine, deodar, silver fir, spruce and cedar are found. कहते हैं 1000 से 2000 मीटर किस्म के जंगलात वेट टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। इनमें एवरग्रीन सदाबहार, चौड़े पत्तों यानी ब्रॉड लीव्स वाले दरख्त, ओक्स बरगद का पेड़ और चेस्टनट छाए रहते हैं। इस तरह से 1500 से 1500 से 3000 मीटर्स की ऊंचाई पर टेम्परेट फॉरेस्ट्स के जंगलात जिनमें कॉनिफरस ट्रीज, सनोबर दरख्त जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फिर पाए जाते हैं। These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas, places having high altitude in southern and northeast India. At higher elevation, temperate grasslands are common at high altitudes, generally more than 3,600 meters above the sea level. Temperate forests and grasslands give way to the alpine vegetation. Silver fir, junipers, pines and birches are the common trees of these forests. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जंगलात ज़्यादातर हिमालयाज़ के जनूबी और शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान के ऐसे इलाके हैं जो सतह समंदर से काफ़ी बुलंद पर वाक़ है। ज़्यादा ऊंचाई पर मोस्टली टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं। 3600 के ज़्यादा ऊंचाई पर टेम्परेट फॉरेस्ट्स और घास के मैदान की जगह एल्पाइन वेजिटेशन लेती है। इन जंगलों में ज़्यादातर सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स और ब्रिचेस के दरख्त पाए जाते हैं। ब्रिचेस यानी पतली शाखों वाली दरख्त होते हैं, ये सब वहाँ पाए जाते हैं। इसी तरह से however they get progressively stunned as they approach the snow line. Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into the alpine grasslands. These are used extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujars and the Bakrwals. At higher altitudes, mosses and lichens form part of tundra vegetation. Dear students, जैसे जैसे स्नो लाइन के नज़दीक पहुँचते हैं, इनके कद में कमी आ जाती है, यानी कि इनकी जो है स्टंट ग्रोथ हो जाती है, कद में कमी आ जाती है और झाड़ियों में होते हुए ये दरख्त पहाड़ी घास के मैदान में मिल जाते हैं। खानाबदोश लोग यानी खानाबदोश कबाइल ट्राइब्स जैसे गुजर और बकरवाल इन चरागाहों का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाके में मॉसेस और लाइकिन्स तंदूरा वेजिटेशन का हिस्सा लेते हैं। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स आर कश्मीरी स्टैग, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horn wild ibex, bear and rare red panda, sheep and goat with thick hair. इन जंगलों में पाए जाने वाले ज़्यादातर जानवर जिनमें कश्मीरी स्टैग यानी कि कश्मीरी बारहसिंगा, वाइल्ड शीप, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती हिरन, याक, स्नो लेपर्ड, बर्फानी इलाके का चीता, गिलहरी, सींगों वाली जंगली बकरी, रीच, बियर, रेड पांदा, घने बालों वाले भेड़ और बकरियां पाई जाती है।